सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी और पूरी कोर टीम और मेरे को होस्ट अमरीश भाई और दीपक भाई के बिहाफ पे आप सबका इस डेली के जूम मीटिंग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज इंतजार कर रहे थे हमारे, जैसे कि आप सबको पता है, लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि जो मेरे पास अभी अभी जो इंफॉर्मेशन आई है, मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा क्योंकि काफी सारे लोग थोड़े थोड़े धीरे धीरे बाद टाइम बाद मिलते हैं। तो वो जो टेस्टिंग जो चल रहा था हमारा, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और क्योंकि एक बार टेस्टिंग, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई टेस्टिंग चल रहा है, तो वो टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका है और उसमें सक्सेस मिल चुका है। लेकिन एक फाइनल टेस्टिंग जिसे हम कह सकते हैं कि अब उसको डिप्लॉय करके उसको फ्रंट एंड एंड बैक एंड सारी चीजें सब टेस्ट हो रही हैं। ठीक है। और एक हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अब हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जो जो टेस्ट करनी थी वो लगभग लगभग पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो छोटे मोटे एरर्स थे वो भी रिमूव हो चुके हैं। ठीक है। और अब बस वो शुभ घड़ी जो भी जिसको हम लोग अनाउंसमेंट जिसे हम कहते हैं, वो कभी भी आ सकता है। ठीक है। मतलब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, जो इस मीटिंग से पहले जो मैंने बातचीत की है, उससे यही मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है कि सब चीजें सेट हैं। सब चीजें एज पर जो प्रोटोकॉल है, एज पर क्या कहते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि भी एज पर उम्मीदें जिसे हम कहते हैं, वो सब चीजें उस पर खरी उतर चुकी हैं। बस उसको फाइनल अब उसको शेप दे करके और वो अनाउंसमेंट किसी भी वक्त हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर वो कभी भी हो सकता है। ठीक है। तो उम्मीद है कि भी कल तक हमारे पास, क्योंकि अब तो लगभग यहाँ तो इंडिया में तो अब नाइट हो ही गया है, तो अगले 24 घंटे के अंदर कभी भी हम लोग जो स्वैप जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसका अनाउंसमेंट डेवलपर्स द्वारा अनाउंस किया जा सकता है। और ये जो अनाउंसमेंट है वो आई एम श्योर वही आपको आकर के बताएंगे। तो उम्मीद यही किया जा सकता है कि कल शाम को कभी भी एक टाइम दे करके आप सबके सामने आकर के लाइव मार्केट क्रिएट करके आप सबको वो जो लिंक है, जो पैनोरामा का जो लिंक है, वो आई एम श्योर कल तक हमारे पास आने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे ही आपको पता है कि भाई पैनोरामा स्वैप आने के बाद हमारी सारी हर्डल्स, जो अभी तक जो चीजें हमारे पास रुकी हुई थी, जो जो चीजें हमको हर्डल्स के तौर पर आ रही थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन जो भी टाइम लगना है, जो डेफी के साथ कनेक्शन का, प्लगइन का, सिंकिंग का, एपीआई का, जो भी जिसको हम जो भी टेक्निकल वर्ड जो आप आसानी से समझ सकते हैं, उसको करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। तो उम्मीद है कि भी आज 25 तारीख है, तो अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर हम लोग सारा चीज प्रैक्टिकली कर पाएंगे। लेकिन 3-4 दिन का मतलब ये नहीं कि मैं आपको 3-4 दिन दे रहा हूँ। हमारे पास अगले 24 घंटे के अंदर स्वैप रेडी हो जाएगा, तो हमारा काम ऑलमोस्ट फिनिश, मतलब जो जो हमारी हर्डल्स थी वो सब खत्म हो गई हैं। उसके बाद बाकी का काम वो एक कॉस्मेटिक्स जिसे हम कह सकते हैं, कॉस्मेटिक अपडेशन जो हमारे डेफी के साथ होना है। ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग अगर मान लेते हैं कल अगर हमारा स्वैप रेडी होता है, तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं पैनोरामा को, आप लिक्विडिटी डाल सकते हैं, इसके अलावा लॉक कर सकते हैं। इसके बाद वो हैश आपको डेफी में जमा करना है। वो हैश जो जमा करना है ऑर्डर आईडी जनरेट करके, वो प्रोसेस मतलब आपको 1 आध दिन के लिए इंतजार करना है। बट अदरवाइज अगर हमारा स्वैप रेडी हो जाता है, तो हमारे सारे जो इंतजार, जो इतने टाइम से हम लोगों ने इंतजार किया है, वो सारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सबसे बड़ा हर्डल था स्वैप का, पैनोरामा स्वैप का, वो अगले 24 घंटे के अंदर कभी भी हमारे पास वो गुड न्यूज आ सकती है कि भाई अब हम लोग रेडी टू फंक्शन जिसे हम कह सकते हैं। जो लोग आज अब इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो हर्डल था वो स्वैप था। क्योंकि हमारे को जो इशू आ रहा था वो यही था कि लिक्विडिटी डाल करके लिक्विडिटी को लॉक करना है। जो बाकी किसी हमारे पास, यानी जो अदर जो डिसेंट्रलाइज स्वैप्स हैं,
उसमें वो कंट्रोल नहीं था। ठीक है, तो वो हम लोगों ने एक वो कहता है ना कि जरूरत थी आविष्कार की जननी, जिसे हम कह सकते हैं, है ना। तो हमारे पास जो है ना वो जरूरत बन चुकी थी, वो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, क्योंकि पैनोरामा स्वैप हम लोगों का पहले से, 1 साल से पहले से वो बाय डिफॉल्ट आना ही था वैसे तो ब्लॉकरा ब्लॉकचेन के ऊपर, लेकिन अब उसकी नेसेसिटी बन गई थी। क्योंकि जो लिक्विडिटी का प्रोग्राम जो डे वन से हम लोगों को समझा रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा था। मतलब फोर्सफुली लोगों को हम लिक्विडिटी के लिए पुश नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कॉइन गया हुआ, एक मार्केट क्रिएट किया हुआ था। हम उसको ये नहीं बोल सकते थे कि भैया आप इसको लिक्विडिटी डाली दो, लॉक कर ही दो। लेकिन अब जो प्रोग्राम बन गया है, अब जो पैनोरामा स्वैप बना है, उसके अंदर इनबिल्ट लिक्विडिटी होने के कारण एक सॉलिड एक लिक्विडिटी वहां पर देखने को आपको मिलने वाला है, और एक बड़ा लिक्विडिटी देखने को मिलने वाला है। क्यों, उसका मैंने पहले भी कई सारे मीटिंग्स में जिक्र किया है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कम्युनिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट जो अभी अभी जस्ट मैंने एक मैसेज भी शायद एक ग्रुप में पोस्ट किया है। ठीक है, अगर उसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पर ऑलमोस्ट जो होल्डर्स हैं 3600, थोड़ी देर पहले का मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कम ज्यादा हो गया होगा। 3600 होल्डर्स हो चुके हैं। ठीक है, और ट्रांसफर्स की बात करूं तो 51,000 प्लस ऑलरेडी वहां पर पैनोरामा स्वैप यानी पैनोरामा टोकन पे ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, और 33,000 प्लस बर्न हो चुके हैं। ठीक है, एक छोटी सी कम्युनिटी हुई है वहां पर, यानी 3600 होल्डर्स में अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो 33,000, अगर उससे भी ज्यादा बर्न हो चुका है, तो आप लगा लीजिए कि अब जो हमारा स्वैप होगा, उस स्वैप के अंदर पूरी ब्लॉककोरा की कम्युनिटी वहां पर लिक्विडिटी डालने वाली है। इसके अलावा जो दूसरी कम्युनिटी है, और भी जो बाहर की कम्युनिटी है, यूट्यूबर इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स के साथ जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सब कम्युनिटी यहाँ पर आकर के जब लिक्विडिटी डालेगी, तो एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू जिसे हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक हुजूम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, और वो सारा कम्युनिटी इनडायरेक्टली थोड़े टाइम बाद, क्योंकि फिलहाल हम लोग पॉलीगॉन मैटिक पे हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो सारी कम्युनिटी ब्लॉक और ब्लॉकचेन पे आने वाली है। क्योंकि ब्लॉक और ब्लॉकचेन हमारा जो इनिशियली जो लोगों को, जो जितना लोग हैं उन सबको बताया गया है कि इसकी जो फीचर्स हैं, 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ढाई ढाई करोड़ टोटल सप्लाई, जिसमें से 20 लाख अभी मिंट हुए हैं। उसकी टोकनोमिक्स एक हिसाब से अभी फिलहाल यही है, जो 2.5 करोड़ टोटल सप्लाई में से 20 लाख मिंट हुए हैं। जब ब्लॉकचेन आएगा तो 25 लाख मिंट होंगे। लोएस्ट फीस, फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन, और बहुत सारे फीचर्स के साथ वो आने वाला है, एपीओएस के साथ। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स हैं, और उसमें अब और एड ऑन होंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा एक जो इकोसिस्टम चाहिए था, जहां पे सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, एनएफटी मार्केट, व्हाइट लेबल, है ना, सिक्योरिटी, चेन एनालिसिस की सिक्योरिटी, 2FA, काफी सारी चीजें, सर्टिक की ऑडिट, है ना, ये सारे फीचर्स के साथ एक कंप्लीट इकोसिस्टम रेडी हो चुका है। ठीक है, और उसको प्लेटफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, फिलहाल अभी पैनोरामा पॉलीगॉन मैटिक पे है, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने ब्लॉकचेन पे जैसे ही आएगा, तो पूरी कम्युनिटी उठ करके ब्लॉकचेन, हमारे ब्लॉकर अब ब्लॉकचेन पे आएगी, तो क्या धमाल होने वाला है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जिन जिन के पास अभी 3.0 भी रखा हुआ है, आप आपके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई आप एक गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ब्लॉकर ब्लॉकचेन आएगा, तो उस टाइम डिमांड होगी किसकी, ब्लॉकरा कॉइन की। और वो कॉइन कहां से मिलेंगे, आपके 3.0 कन्वर्ट होकर के उसको ब्लॉकरा कॉइन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, उस कन्वर्जन का प्रोसेस, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता लगेगा कि वो कैसे कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर उस टाइम एक बहुत ही क्योंकि देखिए आज आप लोग अगर कोई भी ब्लॉकचेन पे अगर काम कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं मेटिक पे काम कर रहे हैं, या फिर आप BSC स्कैन पे काम कर रहे हैं, है ना, यानी बाइनेंस का ब्लॉकचेन पे अगर काम कर रहे हैं, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ना कुछ वहां पर गैस फीस के लिए रखना होता है। अगर आप इवन इथेरियम के नेटवर्क पे काम कर रहे हो, तो इथेरियम भी आपको गैस फीस के लिए रखना पड़ता है।
इथेरियम के नेटवर्क पे इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क पे बाइनेंस का, आपको गैस फीस के लिए ट्रॉन पे ट्रॉन रखना है, मैटिक का मैटिक पे मैटिक के लिए आपको मैटिक रखना जरूरी है, पॉलीगॉन अगर नेटवर्क पे अगर आप हैं तो, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि वैसे तो कभी कभार बहुत कम फीस लगती है, जैसे अगर मैं ट्रॉन की बात करूं तो हार्डली बहुत कम पैसे लगते हैं। पॉलीगॉन मैटिक पे कभी कभार ट्रांजेक्शन के लिए 0.01 लगता है, कभी कभार तो शो जीरो ही होता है वो, यानी 0.01 से भी कम चार्जेस लगते हैं। लेकिन मैंने शायद ही ऐसा कोई वॉलेट देखा होगा जहां पर एक मैट्रिक से कम बैलेंस रखा होगा जो ट्रांजेक्शन रेगुलरली हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए जब हमारा ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकचेन आएगा तो इन सबको गैस फीस के लिए ब्लॉकर ऑफ ब्लॉकरा का कॉइन रखना पड़ेगा। तो क्या होगा कि वो एक हिसाब से होल्डिंग बनती जाएगी, और जब होल्डिंग होती है और उसका रेट अप्रिसिएशन होना तय है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी आपके पास वो गुड न्यूज आ सकती है, और बस दिल थाम के बैठिए। और बस मैं यही कहूंगा कि भाई यहाँ पर जो सपना हम सबने देखा है वो अब साकार होने वाला है। इनफैक्ट उसमें मेहनत, बेशक हमने सपना देखा है, लेकिन उसमें मेहनत जो है ना नितिन भाई का, फिरोज भाई का, उनकी पूरी डेवलपमेंट टीम का है। हम लोग तो बस इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट अभी मेरे पास किसी बहुत ही अच्छे सज्जन का आया था फोन कि सर अभी क्या, अभी को महीनों लगने वाले हैं। देखिए अभी किसी के पास भी, मतलब इंक्लूडिंग मी, अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करूं, तो मेरे पास भी अब महीनों इंतजार करने की ताकत नहीं बची है। अब मेरे पास शब्द भी खत्म हो गए कि मैं रोज रात को आकर के आपको बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं रह गए, क्योंकि वही शब्द रिपीट होते रहते हैं बार बार, है ना। आप लोग भी यही सुनते, अभी वही सुनते हैं कि भाई बस हो गया है, अब बस हो गया है, हो गया है। लेकिन मैं खुद ये चाहता हूं कि सर अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म हो, और जो हमारी लीडरशिप टीम है ना, जो लोग अब तक जो जब हम पीक पे थे, तो जो आपने आपने जिन लोगों को स्टेज पे देखा है, उन सब लोगों को आई एम श्योर यहाँ जूम पे प्लस फिजिकल मीटिंग्स, जो कि बहुत सारे लोग, अभी सुबह भी मेरे से किसी से बातचीत हो रही थी कि सर फिजिकल मीटिंग भी अब शुरू हो जाने चाहिए। तो फिजिकल मीटिंग्स भी जिसके लिए हम जाने जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों ने मीटिंग्स हमारी देखी है तो एक बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे जहां पे 500 1000 लोग बड़े बड़े हॉल्स के अंदर, है ना। सहारा स्टार के एक हॉल के अंदर आपने देखा होगा, ऑर्चिड जो कि पुणे के एक बहुत शानदार होटल है, वहां पर आपने हॉल के अंदर देखा होगा, है ना, खचाखच भरा होता था वहां पर। इसके अलावा आमिर खान साहब की मीटिंगों की तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वहां पे तो पूरे टेंट लगा करके, जैसे पूरा शामियाना लगा करके बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे, है ना। मैं जहां पर भी गया हूँ वहां पे पूरी एक ऐसे एक्साइटेड, ऐसे लोग जो सीखने के लिए आते थे क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, हमारे सिस्टम के बारे में, है ना। तो ऐसे ऐसे मीटिंग्स अब वापस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए जो हमारे पास टूल चाहिए था वो था पैनोरामा स्वैप, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे बग्स थे जो परसों टेस्टिंग में निकल कर आए थे, ठीक है, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, और वो बग्स इनफैक्ट बैकएंड में नहीं थे, फ्रंट एंड में थे। ठीक है ना, क्योंकि बैकएंड का तो ऑलरेडी हमारा सारा कुछ पहले ही हो चुका था। फ्रंट एंड के साथ जो उसका, जब फ्रंट एंड में कोई बटन दबा रहे थे तो वो पीछे जाकर के उसको जो रेफरल का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें कुछ थोड़ी सी खामियां थी, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है। तो अभी हमारा फंक्शन वाइज सब कुछ रेडी हो चुका है, उसको अभी बस फाइनल चेकिंग चल रही है। इनफैक्ट उसमें भी फाइनल टेस्ट में भी वो सक्सेस हो गया, लेकिन एक बार दोबारा, क्योंकि अभी कभार क्या होता है कि भाई चीजें एक बार अनाउंस करने से पहले, आपके सामने रखने से पहले अच्छे से टेस्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वो सारी चीजें अब ठीक हो गई हैं। ठीक है, कोई भी अब एरर या बग्स नहीं रह गए हैं, ये मेरे पास अपडेट आया है। और उम्मीद है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो जो भी अभी फाइनल टचेस, जिसे हम कहते हैं ना कि भाई फाइनल टचिंग, जो पेंट, एक मोनालिसा की जब पेंट बनती है तो उसमें कहीं ऐसा ना हो, कहीं कोई छोटा मोटा चीज रह ना जाए, तो उस चीज को फाइनल टचिंग दे करके अगले 24 घंटे के अंदर आपके पास उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। तो तब तक के लिए आप दिल थाम के रखिए। और अब आपको जितने भी लोग हैं जो शायद किसी कारण से शायद फ्रंट में नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से,
उन लोगों को भी अब अपने खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव अगर स्वैप तो खैर आना ही है, उसके अलावा उन सब के लिए जो अपॉर्चुनिटीज के तौर पर, मतलब जितने लोग भी ये ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2 उन लोगों के लिए जो एग्जिट करना चाहते हैं और 2 उन लोगों के लिए जो कंटिन्यू करना चाहते हैं। एग्जिट का मतलब है कि आप लोग अपने आईडीज को सरेंडर करना चाहते हैं और जो पैसा आपने लगाया है वो उतना ही, या फिर जो जिस हिसाब से आपको 2 ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन में 70%, दूसरे ऑप्शन में 100%, दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनको उनके हिसाब से उनको क्या कहते हैं, सरेंडर या एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। और जो प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकलना चाहता है, जो कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग, जितने भी लोगों ने इंतजार किया है, वो लोग सब प्रॉफिट के साथ ही यहाँ से निकलें, क्योंकि आपने जो परेशानियां झेलनी थी वो अब निकल चुकी हैं, ठीक है ना। अब अगर आप एग्जिट को मतलब लॉस में या फिर 100% पे भी अगर निकलते हैं, तो वो कोई समझदारी नहीं होगी, अनलेस अनटिल आपकी कोई बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो तो, ठीक है। क्योंकि मैं देखिए, मैं आपकी पोजीशन को जानता नहीं हूँ कि भाई आप किस पोजीशन पे हैं, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो टाइम बाय कर सकते हैं, या फिर आपके पास वो समय अलाउ करता है, तो आप जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, जो कि जहां पर आपको $200 पर वीक का विड्रॉल का ऑप्शन है मैक्सिमम, ठीक है। किसी ने मेरे से पूछा सर कम से कम $10 से भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पर वीक आप $200 ही निकाल सकते हैं यहाँ से इनकम वॉलेट से, ठीक है। और हर एक विड्रॉल में 7 दिन का गैप रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा निकालना चाहते हैं, तो आप लिक्विडिटी वॉलेट से आप मैक्सिमम पर वीक $2,500 तक निकाल सकते हैं, 200 दिन के लॉक के साथ। इनकम वॉलेट में जो $200 निकलेगा वो 100 दिन की लॉकिंग के साथ निकलेगा, लेकिन जो लिक्विडिटी वॉलेट से निकलना है $2,500, उसके लिए आपको कम से कम 200 दिन की लॉक लगेगा, और 2,500 निकालने के लिए आपको $5,000 का आपको लिक्विडिटी लॉक करना पड़ेगा, कम से कम 200 दिन के लिए, ठीक है। तो आपके पास सारे ऑप्शंस खोल दिए गए हैं, ठीक है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको 2,500 मैक्सिमम का मतलब बता रहा हूं कि 2,500 ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप $200 से ऊपर अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है, $200 से ऊपर, तो अगर आप $500 निकालना चाहते हैं तो एक साथ, ठीक है, मतलब $200 से ज्यादा निकालना चाहते हैं और एक साथ निकालना चाहते हैं, तो आपको 200 दिन के लिए आपको जितना आपको निकालना है लिक्विडिटी वॉलेट से, उससे दुगना आपको लॉक करना है, ठीक है। तो आपको वहां से मिल जाएगा सेम, उसमें भी 7 दिन का गैप रहेगा। मैक्सिमम लिक्विडिटी वॉलेट से आप $2,500 पर वीक निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि अगर किसी और ने, मतलब आपके किसी सर्कल में कोई अगर ज्यादा की लिक्विडिटी लगाता है, लेट अस अज्यूम $10,000 की किसी ने लिक्विडिटी लगाई, 10,000 की लिक्विडिटी लगाई, तो आपको मैक्सिमम उसमें से जो 50% है वो आपको विड्रॉल होगा, लेकिन सिस्टम कहता है कि आपको 2,500 पर वीक मिलेगा, तो आपको बाय डिफॉल्ट 2 हफ्ते में आपको 2,500 करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे चीजों को क्लियर होती जाएंगी जब प्रैक्टिकली काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इंतजार करिए, थोड़ा सा और आपको धैर्य रखना है, थोड़ा सा और आपको सब्र रखना है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि बस अगले 24 घंटे में, क्योंकि जो मेरी बातचीत हुई है, उनके आवाज से, उनके एक्साइटमेंट से मुझे लग रहा है कि भाई जो उन्होंने बताया भी है मेरे को कि भी सब कुछ अब हो गया है, ठीक है। बस अब उसका अनाउंसमेंट का इंतजार है, तो वो अनाउंसमेंट जो शुभ घड़ी है, वो उम्मीद है कि भी कल रात को इसी टाइम तक आप तक मिल जाएगी, उससे पहले भी मिल सकती है, सब्जेक्ट टू भी वो जो क्या कहते हैं, डेवलपर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भी कब अवेलेबल है, ठीक है। और बस यही छोटी सी अपडेट जिसे हम कह सकते हैं कि भाई आप सबके लिए जो मैं देना चाह रहा था। और उम्मीद है कि भाई कल से, परसों से, आने वाले संडे से वापस जो इसकी जो बागडोर है, जूम की जो बागडोर है, हमारे जो रेस्पेक्टेड लीडर्स हैं, जैसे मकसूद भाई हैं, हमारे इसाक भाई हैं, रियाज भाई हैं, है ना, हमारे और आमिर खान साहब देसाई हैं, है ना, ये सब लोग, उम्मीद है कि भी आपको अगले हफ्ते से वापस इस जूम में जो नितिन भाई हैं हमारे ट्रेनर के तौर पर, इन चीजों को एक्चुअली जो है ना, जो अब ये जो टेक्निकलिटीज हैं, जो
कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कितना कितना कैसे कैसे मिलना है, ठीक है ना, ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको आने वाले टाइम में टेक्निकल लोग ही आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे नितिन भाई हैं, हमारे यंग जो हमारे शहजाद भाई हैं, है ना, जो कि पीछे कुछ दिनों तक उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, ताकि क्या क्या कहाँ कहाँ पर नुकसान होने से आप बच सकते हैं। नितिन भाई ने एक बहुत अच्छे डेस्क के ऊपर काफी सारी ट्रेनिंग्स दी हैं। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट हमारे आमिर खान देसाई साहब जिस तरीके से चीजों को आपको आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं लॉजिकली, वो भी आपको आपके सामने आकर के चीजों को अपने हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा हमारे जो एवरग्रीन हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमारे इसाक भाई, है ना, वो तो उनको तो नींद में भी उठा करके अगर हम बात करेंगे तो आई एम श्योर वो सबको मोटिवेट ही करते रहेंगे। इसके अलावा हमारे सबसे मीठे, सबसे सॉफ्ट, सबसे चीजों को दिल से बोलने वाले मकसूद भाई भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमारे रियाज भाई जो कि बहुत ही जबरदस्त क्या कहते हैं बातों को आपके सामने रखने वाले हैं, जो इनफैक्ट उनकी बातों को रखने की जो शैली है वो बहुत जबरदस्त है। इन सब को आप आने वाले हफ्ते से आपको यहाँ पर इस मीटिंग्स में रेगुलरली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बस तब तक के लिए अपने अपने चीजों को अपने अपने चीजों को वापस एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। जैसे मैंने कहा कि अभी अगर आज मान लीजिए, जैसे मैंने कहा कल मान लेते हैं, अगर ये सिस्टम पैनोरामा स्वैप अगर रेडी हो जाता है तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको जितने का लिक्विडिटी लगाना है ना, जितने की लिक्विडिटी लगाना है। अगर आप वीकली लेना चाहते हैं $200 तो आपको $200 यूएसडीटी या फिर मैटिक आप अपने वॉलेट में रखना तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा निकालना चाहते हैं तो उससे ज्यादा का आप लिक्विडिटी अपने वॉलेट में, जिस वॉलेट में आप लगाना चाहते हैं उस वॉलेट में आप उसको रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आजकल यूएसडीटी भी बहुत महंगा होता जा रहा है। इनफैक्ट आज ही मैंने पता किया 90 को भी पार कर गया है, ठीक है। जो एक टाइम पे जब हम लोगों ने शुरू किया था तो लगभग 74, 75, 80 के आसपास चलता था, ठीक है। आज वो 90 को भी पार कर गया है। तो आप जहां से भी आपको कंफर्टेबली मिलता है वहां से आप उसको लेकर के आप अपने पास अपने वॉलेट में संभाल के रखिए, ठीक है। और वॉलेट, जैसे मैंने पिछले कई मीटिंग्स में बताया है कि आप ये जो लिक्विडिटी जहां पे लॉक करना चाहते हैं आप, उस लॉकर को यानी उस वॉलेट को अलग रखिए। उस वॉलेट को किसी भी उस वॉलेट के एड्रेस को कहीं पर भी शेयर मत करिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे वॉलेट में ये सारे काम करिए जो लिक्विडिटी लगाना है, उस वॉलेट का एड्रेस आप डेफी में बिल्कुल मत डालिए। मेरा ये सलाह है, बाकी आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और आपके जो सीनियर बताते हैं वैसे करिए। बट क्योंकि डेफी को हैश चाहिए, यानी वो जो ऑर्डर आईडी है और हैश है वो चाहिए, ना कि उनको वॉलेट एड्रेस चाहिए, ठीक है। आप विड्रॉल आप किसी भी वॉलेट में विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रूफ अपना हैश या ऑर्डर आईडी जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको देना है। तो मेरा ये सलाह है कि उस वॉलेट को वहां पर जहां पर आपको ये लॉक करना है उस वॉलेट को आप अलग रखें, ठीक है। उस वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन ना करें, कोई लेन देन ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जाने अनजाने में उसमें कहीं एयर ड्रॉप या फिर कहीं ना कहीं वो इंटरनेट से कनेक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं उसको उसमें कॉम्प्रोमाइज होने के। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको जो करना है जैसे करना है वो आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए और अपने वॉलेट अपने एसेट्स को संभालना आप सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि भाई वो 12 वर्ड्स उसी मोबाइल में सेव करते हैं, फोटो खींच के रखते हैं, दूसरे मोबाइल में फोटो खींच के रखते हैं, है ना। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको और इसमें एडवांस फीचर्स आए, लेकिन फिलहाल आप उन 12 वर्ड्स को ऐसे सेफ जगह पर लिख करके रखें, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि भाई वो क्या कहते हैं परमानेंटली आपके पास सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यस, आप एक ऐसे डायरी में लिख करके लॉकर में एक जगह दो जगह जहां पर भी आपको कंफर्टेबल है वहां पर आप उसको संभाल के रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप कहीं अपने लैपटॉप में या फिर अपने क्या कहते हैं किसी ऐसे हार्ड जिसे कहते हैं ना एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी आप उसको एक
वर्ड में या फिर एक्सेल में, जहां पर भी आपको जैसे लिखना है उसको करके आप उसको सेव करके रख सकते हैं, जहां पर आपको चांसेस हो कि वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होने के कम चांसेस हो। ठीक है, ज्यादा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आप इसको करें। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन काफी सारी चीजें रिपीट होती जा रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भी आप अपने वॉलेट को, अपने एसेट को संभाल के रखिए, और जितना हो सके एक ऐसे वॉलेट बनाइए जहां पर कम से कम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ना हो, यानी बाहर से लेन देन करने के लिए वो वॉलेट इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जिसको आप एक अच्छा सा मानते हैं कि वहां पर इनफैक्ट उसका रीजन भी है। ठीक है, हो सकता है कि क्योंकि ब्लॉकचेन में वो ओपन होता है, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो मान लेते हैं कि भी अगर आपके वॉलेट में कहीं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख यूएसडीटी अगर आपने रखा हुआ है वहां पर, और उसी से आप लेन देन कर रहे हो, तो वो एक्सपोज हो जाता है, सामने वाले को पता लग जाता है कि आपके पास कितना एसेट रखा हुआ है और क्या क्या एसेट रखा हुआ है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जिस वॉलेट में आपके पास अच्छा खासा एसेट रखा हुआ है, ठीक है, उसको आप अलग रखें, उसको पब्लिकली मतलब एक्सपोज ना होने दें। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग बात को समझ रहे होंगे, बट एनीवेज इस चीज का ध्यान रखें, और जितना भी आप उसको सेव कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उतना आप कर सकते हैं। सो आई थिंक आज क्वेश्चन आंसर्स कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, बट रिलेटेड टू विड्रॉल, रिलेटेड टू कब आ रहा है, कब होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर कोई एक आध कोई क्वेश्चन हो तो मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हम लोगों का मीटिंग हो चुका है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ लिखना हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं कुछ लोगों के सवाल यहाँ पर अटेंड कर सकूं। जी, जिसको भी कुछ सवाल करना हो, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, वो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। 3.0 का सर जमीर शेख साहब मैंने बता दिया है कि उसका एक प्रोसेस आपको डेवलपर्स बता देंगे आने वाले मीटिंग्स के अंदर। पूरा विड्रॉल पैनोरामा में होगा या फिर मैटिक भी, सॉरी हमारा ब्लॉकोरा भी होगा, वो भी आपको डेवलपर्स कल या आने वाले मीटिंग्स में आपको बता देंगे। सुशांत जी, मैंने अभी बताया विड्रॉल कब चालू होगा। ठीक है, आप मीटिंग को, अभी ये यूट्यूब पे जाएगा तो आप एक बार दोबारा से वहां पे सुन लीजिएगा। आईडी सरेंडर करने का दूसरा ऑप्शन कैसा है, यानी 3x? बिल्कुल नहीं सर, सरेंडर का मतलब क्या हुआ? सरेंडर का मतलब हम एग्जिट कर रहे हैं, सरेंडर का मतलब हम कह रहे हैं कि भाई जो हमने पैसा लगाया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। ये सलीम मोमिन साहब, पहले ऑप्शन में आपका प्रिंसिपल 70% मिलेगा, यानी जितना भी आपने लिया है वो वापस करने के बाद प्रिंसिपल जो अमाउंट है उसका 70% मिलेगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में जितना आपने विड्रॉल किया है वो वापस करने के बाद जितने का आपका प्रिंसिपल है उतने का ही सिस्टम लिक्विडिटी लॉक करके देगा, जिसको आप 100 दिन के बाद इनकैश कर सकते हैं। सर वॉलेट्स मेरे हिसाब से अगर बात करें, सूरज राय जाधव जी पूछ रहे हैं कौन सा वॉलेट सेफ है। मेरे हिसाब से सभी वॉलेट सेफ हैं, बट 12 वर्ड्स अगर आप सेव करके रखते हैं तो ऑलमोस्ट सारे ही वॉलेट्स सेफ हैं। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को सेफपाल अच्छा लगता है, कुछ लोगों को मेटामास्क अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ट्रस्ट वॉलेट अच्छा लगता है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी सबसे सेफ अगर बात करें तो कोल्ड वॉलेट होता है, यानी जैसे कि लेजर होता है, या फिर इनफैक्ट सेफ वॉलेट का भी एक हार्डवेयर वॉलेट आया हुआ है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास एसेट ज्यादा हो तो, जिसको कि उसमें काफी सारे सिक्योरिटीज हैं। तो आप बेटर है कि भाई आप जो हार्ड, जैसे कहते हैं ना कि हार्डवेयर वॉलेट, यानी आपके पास पेन ड्राइव की तरह एक वॉलेट आता है, उसको आप लेकर के उसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, वो ज्यादा सेफ है। ठीक है, बाकी जितने भी ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ पाला है, मेटामास्क है, ये लगभग एक्सपोज्ड है, उतना नहीं है लेकिन हाँ मतलब एक्सपोज्ड है ये, क्योंकि हम लोगों के मोबाइल में हमेशा इंटरनेट चलता रहता है। तो आप उसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा एसेट है, या फिर अपने पास जो एसेट है उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप बेटर है कि भाई आप उसको हार्डवेयर वॉलेट
या उसको हम कोल्ड वॉलेट बोलते हैं, उसको आप ले करके उसमें आप अपने आप को रख सकते हैं। सर एक हमारे एक और सज्जन है गोवा, उनका नाम है, शायद शहर का नाम है या उनका नाम है, मुझे पता नहीं है। तो उनके लिए सर जो जो कह रहे हैं कि बंदा एक पैसा लेना, रिटर्न लेना चाहता है, तो उनके पास पहले दो ऑप्शन है, जहां पर 70% और 100% का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने कल परसों के मीटिंग्स में बता दिया है। इसको आप यूट्यूब पे जाकर के, हमारे दीपक भाई के चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप अपने लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको वहां पर गाइड कर देंगे। ओके सर, तेजस कामले जी ने एक बहुत अच्छी बात बोला है कि सिंस डेफी एंड डेफी वी वेर हैक्ड, व्हाई डोंट वी गेट द DCFI वेबसाइट ऑडिटेड। सर वेबसाइट मुझे पता नहीं है ऑडिट होता है कि नहीं होता है, लेकिन हाँ वो एक HTTPS होता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास वहां पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं होनी है, सिर्फ वहां पर ऑर्डर आईडी डलना है। बाकी आपका सारा काम एसेट से रिलेटेड सारा वॉलेट से ही होने वाला है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपने वॉलेट में कोई भी परमिशन देते हैं, तो परमिशन देने से पहले आप ध्यान दीजिए कि आप परमिशन किसके लिए दे रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों ने अगर ध्यान दिया होता तो डेफी वी में भी जो हमारा डेफी एआई या डेफी वी का जो वेबसाइट है, जब वो रीडायरेक्ट कर रहा था तो ऐसा नहीं कि रीडायरेक्ट करते ही हैक हुआ है। रीडायरेक्ट करने के बाद आपके वॉलेट से वो एक परमिशन अप्रूवल मांगता था, हम लोगों ने बिना देखे जल्दबाजी में हमने अप्रूवल दिए हैं, इस कारण से हमारा लॉस हुआ है। तो आप कभी भी कोई भी अप्रूवल देते हैं तो अप्रूवल पहले ध्यान से देखिए कि वो अप्रूवल किस लिए जा रहा है। और अगर वो आपको लगता है कि वो अननोन अप्रूवल जा रहा है या जिसका हमें पता नहीं है अप्रूवल क्यों जा रहा है, तो उसको आप अप्रूवल मत दीजिए। ठीक है, तो आपके एसेट्स सेव रहते हैं। देखिए दो ही कंडीशन में आपके एसेट्स चोरी होते हैं, या तो आपके 12 वर्ड्स आपके से कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, या फिर हम जाने अनजाने में कहीं किसी अप्रूवल दे रहे हो। अदरवाइज आपका एसेट सेफ रहता है वॉलेट के अंदर। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद किसी भी वॉलेट में भी फंड्स नहीं होते। लेकिन इन्हीं दो कारणों से, जहां अगर आपने 12 वर्ड्स कहीं दे दिए हों, या फिर जाने अनजाने में हमने किसी किसी को अप्रूवल दिया, अगर आपने अप्रूवल दिए हुए तो आप चेक कर सकते हैं, उसको रिवोक भी कर सकते हैं, जो मैंने कई सारे मीटिंग्स में हमने बताए हैं। ठीक है, आप उसको अप्रूवल्स को चेक करके आप उसको हटा भी सकते हैं। अगर आपका अभी एग्जिस्टिंग ऐसे वॉलेट के अंदर कोई अप्रूवल गया हुआ है कि नहीं गया हुआ, उसको आप चेक करके आप उसको हटा करके एटलीस्ट वहां पर जो एसेट्स हैं उसको आप बचा सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप लोग उसको जाएं और चेक करें कि भाई आपने कहीं अप्रूवल दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया है तो उसको आप रिवोक कर दें, उस अप्रूवल को हटा दें। सर बजरंग जी पूछ रहे 3.1 कब चालू होगा। सर पहले स्वैप आने दीजिए, फिर उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। पैना स्वैप का रेफरल लिंक कल ही आ जाएगा क्या? सर होपफुली अगर जब स्वैप रेडी हो जाएगा तो आपके पास पैनोरामा का जो लिंक है वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जब जब चालू हो जाएगा तो आई एम श्योर वो जल्द से जल्द आप तक मिल जाएगा। बट ध्यान रखिएगा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई जल्दबाजी ना करें आप। ठीक है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है यहाँ पर, आप जल्दबाजी ना करें, इंतजार करें। आपके टीम से जो ऑथेंटिक रेफरल लिंक आएगा उसी के थ्रू आप काम करें और कोशिश करें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कहीं गलती से फिर इस अपॉर्चुनिटी का कोई गलत रेफरल लिंक ना आ जाए और गलत परमिशन ना दें। तो इसलिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, उसमें भी आपको पहले जो भी आपको रेफरल लिंक भेज रहा है उससे आप कंफर्म करें कि क्या ये सही रेफरल लिंक है कि नहीं है। ठीक है, और अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को ही तवज्जो दें। ठीक है, इधर उधर लेने के बजाय, कि जल्दबाजी के चक्कर में कि भाई हाँ ये आ गया है और इसको तुरंत आप लेकर के कर लें, ऐसी गलती ना करें। सर मैंने पहले भी बताया है, डेयरी ऑफ आकिब। अच्छा जी, आकिब साहब पूछ रहे हैं $200 की लिक्विडिटी लगाने के बाद कितने दिनों में आ जाएगा। जो अब तक का अपडेट है सर 7 डेज के अंदर अंदर आ जाएगा। यस, यहाँ पे एक अच्छा सवाल आया है इंदर
सदानी सर का, इनकम वॉलेट को हम लोग ओल्ड वॉलेट में ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं सर, इनकम वॉलेट का और ओल्ड वॉलेट का आप लिक्विडिटी वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी वॉलेट में जो फंड आएगा उसको हम कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जो हमारा विड्रॉल होने वाला है वो एक तो इनकम वॉलेट से होगा जहां से $200 पर वीक होगा, और 2500 मैक्सिमम पर वीक होना है लिक्विडिटी वॉलेट से। तो अगर आपके पास ओल्ड वॉलेट में या फिर इनकम वॉलेट में ज्यादा फंड है तो आप उसको लिक्विडिटी वॉलेट में ट्रांसफर करके वहां से आप ले सकते हैं। $200 लॉक करेंगे तो उसी को दोबारा रोटेट करके विड्रॉल स्टेक, हाँ, जैसे आपके पास $200 आपने लॉक किया, आपके पास विद इन 7 डेज आपको डेफी से आपके पास जो विड्रॉल आएगा उसको आप अगले हफ्ते के लिए भी डाल करके उसको आगे आगे उसको कर सकते हैं। ओके, सीपी सिंह साहब, आप देखिए, अगर बहुत सारे लोगों के ऐसे लीडर्स हैं जो किसी कारण से आपके टच में नहीं है, तो आप उनके एक्टिव लीडर जो भी हैं उनके टच में आ जाएं। ठीक है, आपके पास कुछ ग्रुप्स बने होंगे, आपके पास कोई पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप अपने 3 लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के जो एक्टिव लीडर हैं उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ताकि किसी कारण से अगर किसी एक से बात नहीं हो पा रही है, दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, तो एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट होना चाहिए जहां से आप बातचीत कर सकें, अपडेट ले सकें। अदरवाइज जूम जो कि हमारा डेली होता है, इस जूम में आप डेली रात के 9 बजे आकर के आप अपडेट्स ले सकते हैं, या फिर किसी कारण से अगर 9 बजे भी नहीं आ पाए तो यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड होता है, तो वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों के सवाल और जवाब हो गए हैं। ओके, किसने पूछा सर कि इज देयर एनी ऑप्शन टू चेंज द वॉलेट एड्रेस इन DCFI? बिल्कुल सर, आई थिंक अपडेट एट वहां से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और आने वाले टाइम में जो हमारा क्या कहते हैं, आने वाले टाइम में हमारे पास इनबिल्ट, यानी जो अंदर ही आपके पास डेफी के अंदर ही DCFI वेबसाइट के अंदर ही एक सपोर्ट का टिकट रेज होने वाला है, तो उसमें भी आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी का कोई चक्कर नहीं होगा, वहीं से डायरेक्ट आपको सारी चीजें वहां पे होनी शुरू हो जाएंगी। आकिब साहब, आप अपने एक्टिव अपलाइन के साथ संपर्क में आए और आपको सारी डिटेल्स वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, अजीत शिंदे जी पूछ रहे हैं सी इकोसिस्टम इंक्रीज विड्रॉल अराइवल 7 डेज पीरियड इज टू लेट। सर, मैंने कहा कि चीजों को कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्या कहते हैं, ये डिसीजंस लिए गए हैं। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो ड्यूरेशन कम हो, आपका अमाउंट भी बढ़े, डिपेंडिंग अपॉन सारी चीजें जो है ना, जैसे जैसे कम्युनिटी में आप ग्रोथ देखेंगे उस हिसाब से आपके पास सारी चीजें रिलैक्स भी होंगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच आप सबका इस सिस्टम के साथ, इस जूम के साथ, हमारे ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए। मैं गिरीश कुलकर्णी ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, मेरे को होस्ट अमरीश, दीपक इसरानी और पूरी कोर टीम के बिहाफ पे आप सबका धन्यवाद करता हूं आज के जूम अटेंड करने के लिए। और बस यही कहूंगा कि जाते जाते कि बस सिस्टम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे ख्याल से यहाँ पे खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो तब तक के लिए आप और सब्र करिए, और बस यही कहूंगा कि जाते जाते स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पेनकम। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।